नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मांगलिक दोष के बारे में आप में से अक्सर लोगों ने ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा दोष जब किसी व्यक्ति की शादी ना हो रही हो, उम्र बढ़ती जा रही हो और विवाह ना हो रहा हो, आपको सही पार्टनर ना मिल रहा हो, या अक्सर लोगों के कोई रिश्ते होकर के टूट जाएं, या बार बार रिश्ते बन ना पा रहे हों, टूट रहे हों, तो ऐसी स्थिति में जब आप पंडित जी के पास या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। और यह सुनकर अक्सर लोग विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब आप पूछते हैं कि अब इस मांगलिक दोष का क्या उपाय है, इसकी शांति कैसे होगी, तब वो आपको कुछ तरह तरह के हवन, जाप, दान या फिर आपको उपायों में उलझाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आप ये फलानी चीज़ का दान कर दीजिए, फलानी चीज़ बहते पानी में बहा दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, फलाना मंत्र का जाप करिए, ये हवन कराइए, ये पूजा कराइए, इससे आपका मंगल दोष शांत हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ तक पूजा पाठ की और हनुमान चालीसा के पाठ की या फिर किसी मंत्र जाप की या हवन की बात है, इन सब चीज़ों का मैं भी समर्थन करता हूँ। लेकिन किसी व्यक्ति को डराना और उसे मिसगाइड करना और भ्रमित करके उससे पैसे ले लूटना, झूठे अपने तरीके से बनाए हुए मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, मातृ दोष और तमाम तरह के दोष बना करके लोगों की जेब खाली कराना, इस चीज़ को मैं कभी भी समर्थन नहीं करता। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि दरअसल मांगलिक दोष नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, और कैसे ज्योतिषी लोग आपको मांगलिक दोष के नाम से डराते हैं और आपको मिसगाइड करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी ज्योतिष की जो बेसिक एजुकेशन है वो मैंने संपूर्णानंद संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में है, वहाँ से मैंने की है। और वहाँ पर भी हमारे को मांगलिक दोष के बारे में पढ़ाया गया था। पहली बात तो, किसी भी पुराने जो ज्योतिष के जो माने हुए जो ग्रंथ हैं, उनमें कहीं भी आपको मांगलिक दोष के बारे में नहीं मिलता है। हालांकि आज हम इसके इतिहास के बारे में बात ना करके हम सीधा टॉपिक की मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा। तो देखिए, मान्यताओं के हिसाब से जब भी मंगल आपकी लगन कुंडली में पहले भाव पे, चौथे भाव पे, सातवें भाव पे, आठवें भाव पे या 12वें भाव में बैठता है, तो वह व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित माना जाता है। ज्योतिष में जब हम एक जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें टोटल 12 भाव होते हैं, और 12 में से 5 भाव में मंगल के बैठने से मांगलिक दोष बताया जाता है। यानी कि कम से कम 40% कुंडलियों पे ये दोष बनना चाहिए। अब एक होता है चंद्र मांगलिक दोष, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से, यानी कि देखिए 40% लोगों की कुंडली में तो लगन में कहीं ना कहीं मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में से कहीं ना कहीं बैठेगा, तो 40% लोग तो मांगलिक हो ही गए। बचे हुए 60% लोग अगर वो लगन कुंडली से बच गए, तो फिर हम देखते हैं कि चंद्र कुंडली बना करके और चंद्रमा से यदि मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान पर होगा, तो चंद्र मांगलिक दोष बताया जाता है। तो यानी जो बचे हुए 60% लोग हैं, उसमें से भी 10, 15, 20% लोग इस चपेट में आ गए। बहुत जगहों पर जो लोग लगन कुंडली, चंद्र कुंडली से भी बच जाते हैं, तो उनको शुक्र से देखा जाता है कि शुक्र से मंगल की स्थिति को देखिए। अगर शुक्र से मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव पे बैठा है, तो वह शुक्र मांगलिक दोष उसकी कुंडली में बता दिया जाता है। यानी किसी भी तरह से करके आपको मांगलिक दोष आपकी कुंडली में बना दिया जाता है। अब देखिए, मांगलिक दोष का क्या उसका प्रभाव बताया जाता है किताबों में, कि मांगलिक दोष वाले की जो शादी है वो मांगलिक लड़की से या मांगलिक लड़के से ही होनी चाहिए। अगर एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो विवाह टूट जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, किसी एक की मृत्यु हो सकती है।
शादी चलेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, घर में चोरी हो सकती है, घर में आग लग सकती है, घर में बीमारियां रहेंगी। इस तरीके के जितने भी डर बिठाने वाले जो घटनाएं हैं वो सारी बताई जाती है। और ऐसी मान्यता है कि जी मांगलिक दोष वाले की जो शादी है वो मांगलिक से ही होनी चाहिए। तो जो मैंने अभी आपको जो स्थिति बताई कि 100 में से कम 40% कुंडलियों में तो मांगलिक दोष बनता ही है। अब जैसे इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए आज इस समय मंगल मेष राशि में गोचर कर रहा है और 24 घंटे में हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर 2 घंटे का एक लगन होता है। और आज जैसे मंगल अगर हमारे मेष राशि में अगर मंगल का गोचर है तो 2 घंटे के लिए मेष लगन आएगा। तो जितने बच्चे इस 2 घंटे में पैदा हो रहे हैं वो सारे मांगलिक होंगे, क्योंकि उन सबके लगन में मंगल बैठा होगा। फिर इसके बाद मेष के बाद वृषभ लगन आता है। तो जब 2 घंटे के बाद जब वृषभ लगन चालू होगा तो उस वृषभ लगन में भी पैदा होने वाले, उस 2 घंटे में पैदा होने वाले सभी बच्चों की लगन कुंडली में जो मंगल होगा वो 12वें स्थान पर होगा। तो यानी वो 2 घंटे में पैदा होने वाले सारे बच्चे मांगलिक हो गए। अब उसी तरह जब ये लगन चेंज होगा तो जब कन्या लगन आएगा तब भी उस 2 घंटे में सारे बच्चे मांगलिक होंगे। तुला लगन जब आएगा तो तुला लगन में भी पैदा होने वाले सारे बच्चे मांगलिक होंगे, क्योंकि जब तुला लगन जब होगा और क्योंकि मंगल मेष राशि में है तो ऐसी स्थिति में मंगल 7वें भाव में आएगा तुला लगन वालों के लिए, तो वो सभी बच्चे मांगलिक हो गए। तो अब आप देखिए कि इस तरह से मकर लगन में भी पैदा होने वाले सभी बच्चे मांगलिक हो जाएंगे। तो एक दिन में 24 घंटे में से 10 घंटे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे मांगलिक दोष से पीड़ित हो रहे हैं। तो उन सभी लोगों की शादी लेट होंगी, सबके रिश्ते टूट जाएंगे, सबके तलाक होंगे, सब अकेले घूमेंगे, सब संघर्ष करेंगे, सबके घरों में आग लग जाएगी, सबके एक्सीडेंट हो जाएंगे, सबके जीवन में बुरी घटनाएं होंगी, या सभी 40 के 40% लोग आपस में सब मांगलिक मांगलिक की शादी करेंगे। क्या आपको किसी भी तरीके से इस बात में कोई लॉजिक समझ में आता है? इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं है। ये ज्योतिष के अंदर मांगलिक दोष एक बोगस थ्योरी है, एक ऐसी थ्योरी है जिसका कोई आधार, कोई साइंटिफिक बैकिंग इसकी नहीं है। ये केवल कुछ ज्योतिषियों द्वारा लोगों को डराने के लिए, बहकाने के लिए इसको बनाया गया। जब आप बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखेंगे, अपने आसपास के लोगों की भी आप कुंडलियों में देखिए, तो बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है लेकिन उन्होंने नॉन मांगलिक से शादी करी है और उनकी शादी चल रही है। तो फिर जब आपको ये मांगलिक दोष बताया जाता है तो फिर आपको उपायों में उलझाया जाता है, फिर आप उपाय करते हैं, फिर उपाय के नाम से आपका बहुत सारा पैसा भी खर्च कराया जाता है। तो इससे होता क्या है कि मांगलिक दोष तो ठीक होता नहीं है लेकिन आपकी जेब खाली होती रहती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो आपका भरोसा है, आपका जो विश्वास, आपकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है वो एक सबसे खराब चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए। अब एक मज़े की बात यह है कि कुछ लोगों ने उज्जैन में स्थित उज्जैन में एक मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पर मांगलिक दोष की शांति की पूजा कराई जाती है। और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे रील बना दी कि भाई फलाने मंदिर में जाइए, आपका मांगलिक दोष कट जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ जा करके सारा साल वहाँ पे भीड़ लगी रहती है, लोग वहाँ जाके पूजा करा करके आते हैं और फिर भी ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। देखिए, आप जो पूजा करते हैं, आप जब भगवान का जाप करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई चालीसा का पाठ करते हैं, दान करते हैं, वो आपका पुण्य कर्म है, वो आपके पुण्यों में ऐड हो रहा है। लेकिन अगर आप इस भावना से कर रहे हैं कि आपका मंगल दोष कट जाएगा, तो भैया मंगल दोष तो है ही नहीं। मंगल जिसका नाम ही मंगल है वो अमंगल करेगा कैसे? तो कभी भी किसी एक ग्रह के किसी एक पर्टिकुलर हाउस में बैठ जाने से कोई दोष बन जाता है, ये एकदम मांगलिक दोष को लेकर के तो ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं होती है। देखिए, इसका एक दूसरा पहलू मैं आपको बताना चाहूँगा।
देखिए क्या होता है, मंगल एक अग्नि का प्लैनेट है। मंगल में ना अग्रेशन है, मंगल में ऊर्जा बहुत होती है। तो मंगल यदि किसी व्यक्ति के लगन में बैठता है, पहले भाव में यदि मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति में ना ऊर्जा बहुत होगी, वाणी से थोड़ा सा कटु होगा, और ऐसे लोग ना थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। हर जगह थोड़े अपने तरीके से अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने वाले और अपने तरीके से चलने वाले होते हैं, ये किसी के दबाव में नहीं आते। तो जो व्यक्ति सीधी स्पष्ट कटु बात कहने वाला होगा, एकदम तीखी बात करने वाला होगा, जिसकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगी, नेचुरल सी बात है कि बहुत सारे लोग उसको पसंद करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होंगे जो उसको पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को लाइफ में अपने नेचर के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उसको आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंगल हमेशा उसका नुकसान ही करेगा। अब इसी तरह से मंगल यदि यदि जब चौथे भाव में बैठता है, तो चौथा भाव आपके प्रॉपर्टी का है, आपके वाहन का है, लेकिन साथ में अगर हम आपकी माता का भी होता है फोर्थ हाउस, लेकिन ये आपके एक तरीके से इसको आप आपके परिवार से भी आप जोड़ के देख सकते हैं। हालांकि परिवार के लिए, फैमिली के लिए हम सेकंड हाउस को कंसिडर करते हैं, लेकिन फोर्थ हाउस में भी जब मंगल बैठता है, तो ये यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का योग आपके लिए बनाता है। आप प्रॉपर्टी, व्हीकल का सुख आपको देता है मंगल, लेकिन साथ में क्योंकि वहां से आपके कुटुंब को भी देखेंगे, परिवार को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं माता के साथ आपके संबंधों को में थोड़ा सा कमी देखी जा सकती है। सप्तम भाव में जब मंगल बैठेगा, तो सप्तम भाव आपके पार्टनर का है, और जैसा मैंने आपको बताया कि मंगल का जो स्वभाव है वो उग्र स्वभाव है। तो पार्टनर के साथ थोड़ा पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है आपसे, और या फिर पार्टनर के साथ यहाँ पे थोड़ा कंपेटेबिलिटी बिठाने में, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिठाने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। अब देखिए, पार्टनर के साथ कंपेटेबिलिटी बिठाने में तो जो लोग मांगलिक नहीं हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है। तो ये कोई ऐसी खास रीज़न नहीं हुआ कि जिसमें हम ये कह दें कि अगर आपके सातवें भाव में मंगल बैठा है तो जी आप मांगलिक हो और आपका वैवाहिक जीवन खराब रहेगा। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा अपने अग्रेशन को कंट्रोल करके चलें और अपने पार्टनर की बात को सुने और उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दें अपनी लाइफ में, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम सिर्फ इससे नहीं आती कि मंगल पहले भाव में बैठ गया, चौथे भाव में बैठ गया, सातवें में बैठ गया, या 12वें में बैठ गया, या 8वें में बैठ गया। प्रॉब्लम आती है कि कोई भी ग्रह केवल जिस भाव में बैठता है वो उस भाव का फल नहीं देता। कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है, उस भाव के साथ साथ जिस घर का वो स्वामी है उन भावों के भी फल देता है, और जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है वो अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी फल देता है और अपने सब लॉर्ड का भी फल देता है। तो ऐसे में यदि मंगल किसी के, मान लीजिए, सातवें भाव में है, और सातवें भाव में मंगल बैठ के, और उसका मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है अगर वो 11वां भाव रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 और 11 का कॉम्बिनेशन मिला करके शादी के बाद आपको आर्थिक, आपका जो आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। शादी के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपको पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। लेकिन अगर यही मंगल अगर सातवें भाव में बैठकर, अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड 11वां भाव ना देकर अगर 12वां भाव दे रहा है या 8वें भाव से संबंध बना रहा है, तो आप देखेंगे कि विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमें केवल ये देख करके कि मंगल पहले में बैठा है, चौथे में बैठा है, सातवें में बैठा है, 8वें में बैठा है या 12 में बैठा है और आपकी वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, आप मांगलिक दोष से पीड़ित हो गए, ऐसे कभी भी आपको प्रेडिक्शन नहीं की जाती है। ये एकदम खराब और गलत तरीका है, और बातें मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। बेहतर होगा कि यदि आप भी इस तरीके की किसी तरीके के झांसे में ना आए, सही एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लें, सही एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम ग्रह किस तरह से अपने नक्षत्र लॉर्ड और अपने सब लॉर्ड का रिजल्ट देते हैं।
तो दोस्तों, आज की वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।